हरिद्वार से खबर है। शिवालिक पर्वत श्रृंखला और पवित्र गंगा नदी के तट पर बसा धर्मनगरी हरिद्वार इन दिनों एक बड़े खतरे का सामना कर रहा है। हाल ही में हुए भूस्खलन की घटनाओं ने शहर के हृदय स्थल हर की पैड़ी क्षेत्र को भी जोखिम में डाल दिया है, जिससे स्थानीय लोगों और व्यापारियों में चिंता बढ़ गई है। लोग जल्द से जल्द इस समस्या का स्थायी समाधान चाहते हैं। इस मानसून में हरिद्वार में भूस्खलन की 3 बड़ी घटनाएं सामने आई हैं। 1 महीने के भीतर हुई इन घटनाओं में शिवालिक पर्वत से मलबा रेलवे लाइन पर आ गिरा, जिससे हरिद्वार रेलवे रूट बुरी तरह से प्रभावित हुआ। हालांकि कोई जान माल का नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन ये घटनाएं बताती हैं कि अब भूस्खलन सिर्फ दूर दराज के इलाकों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये भीड़ भाड़ वाले मुख्य क्षेत्रों तक पहुंच गया है। मनसा देवी मंदिर और रेलवे लाइन के आसपास अक्सर छिटपुट भूस्खलन होते रहते हैं, जिससे इस पवित्र स्थान की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पिछले 3 सालों से प्रशासन इस समस्या का समाधान ढूंढ रहा है। हरिद्वार के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित का कहना है कि प्रशासन ने पहाड़ के ट्रीटमेंट के लिए योजना बना ली है। हालांकि ये इलाका राजाजी टाइगर रिजर्व का हिस्सा है और हिस्सा होने और रेलवे विभाग के नियमों के चलते काम में देरी हो रही है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही मनसा देवी पैदल मार्ग के पास पहाड़ के ट्रीटमेंट का काम शुरू कर दिया जाएगा। रेलवे ने भी IIT रुड़की के विशेषज्ञों के साथ मिलकर के एक ठोस योजना तैयार की है। लगातार सिल्ट आ रही है, लगातार ये इस पहाड़ को कमजोर करती आ रही है और इसके लिए ट्रीटमेंट के लिए लगभग 4-5 साल से बातचीत है कि इस पहाड़ का ट्रीटमेंट होना बहुत ज़रूरी है। और हर व्यापारी यहाँ पर डरा जाता है, हर पर रोड वाला क्या, बाजार वाला क्या। अभी भी देखिए कितनी सिल्ट इस बाजार में आई हुई है कि जगह जगह सिल्ट के ढेर लगे हुए हैं। हर व्यापारी परेशान है और जहाँ की हमने कल दिखाई थी वहाँ तो व्यापारी इतना दहशत में है कि कब वो पहाड़ दरक के नीचे आ जाएगा और वो दुकानों में, मेरे को नहीं लगता कि अगर कोई ऐसी, भगवान ना करे, कभी ऐसी दुर्घटना हो जाए तो वहाँ पर कोई दुकानदार बचेगा, मुझे नहीं लगता। या प्रशासन ने बात की, हमने हर बार एक बात कही कि आप कोई भी व्यवस्था लाइए, अगर आपने ये मनसा देवी पहाड़ी का ट्रीटमेंट नहीं किया, आपकी हर व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। एक तरफ यहाँ गंगा जी की अविरल धारा है, एक तरफ शिवालिक पर्वत श्रृंखला है। इन दो के बीच में एक लंबी पट्टी में बसा हुआ हरिद्वार है। जब तक इन दोनों किनारों को हम सुव्यवस्थित नहीं करेंगे, बीच की जगह व्यवस्थित नहीं हो सकती। इसमें 2 बार ही भूस्खलन इस मानसून सीजन में हुआ है, जिससे कि रेलवे पटरी को भी डैमेजेस हुए थे। तो इसमें रेलवे विभाग के उच्च अधिकारियों से वार्ता की गई है। उनके द्वारा इसका परमानेंट ट्रीटमेंट का जो है प्रपोजल आगे मूव करा दिया गया है और उसको हम लोग लगातार फॉलो कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो मनसा देवी पैदल मार्ग में भूस्खलन के जो हमने प्रपोजल पहले भेजा था, उसको भारत सरकार से अनुमति मिल गई है और अभी शीघ्र ही उसका फॉर्मल, जैसे ही उसका हमको अप्रूवल लेटर मिलता है, वो कार्य भी हम तत्काल प्रारंभ करेंगे। जो हमारा रेलवे डिपार्टमेंट है वो IIT रुड़की और अन्य लोगों के साथ उसका ट्रीटमेंट का एक उन्होंने प्रोजेक्ट बना लिया है और उस प्रोजेक्ट को जल्दी ही क्रियान्वित किया जाए। लगातार सिल्ट आ रही है, लगातार ये। तो शिवालिक पर्वत श्रेणी से लगातार होता भूस्खलन चिंताएं बढ़ा रहा है। मनीष कागरान का रुख करेंगे। हरिद्वार से हमारे वरिष्ठ संवाददाता सीधे जुड़ रहे हैं। मनीष, जो स्थितियां हम देख रहे हैं, शिवालिक की जो श्रेणियां, वहां से लगातार जो भूस्खलन हो रहा है, चिंताएं कहीं ना कहीं बढ़ रही हैं। क्या कुछ प्लानिंग की जा रही है इसको लेकर? मनीष, आपकी आवाज शायद नहीं आ पा रही। आप अपना माइक प्लीज चेक कर लीजिए, म्यूट ना हो। चलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। आप जब तक अपना ऑडियो कनेक्ट कर लीजिए, तो आपको एक बार फिर से बता दें, ये स्थितियां हरिद्वार में हैं जो हमने देखी हैं कि शिवालिक पर्वत श्रेणी जो है और गंगा नदी, इन 2 चीजों के बीच में हरिद्वार की जो धर्मनगरी है वो इन दिनों बड़े खतरे का सामना कर रही है, क्योंकि हाल ही में भूस्खलन की घटनाएं हुई थी जिसने हर की पैड़ी को भी जोखिम में डाल दिया। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं जिस तरीके से यहां भूस्खलन हुआ। पिछले कुछ दिनों में 2-3 बार भूस्खलन की घटनाएं हुई और रेलवे जो पटरी है इसके आसपास जब ये भूस्खलन हुआ है तो रेलवे जो ट्रैक है वो भी इससे बाधित हुआ है पिछले दिनों में। और अब लोग जल्द से जल्द इस समस्या का स्थायी समाधान भी चाहते हैं, क्योंकि मानसून के समय में ये 3 बड़ी घटनाएं सामने आई हैं। 1 महीने के भीतर इन 3 घटनाओं ने रेलवे लाइन को भी प्रभावित किया और लोगों में दहशत का माहौल भी एक तरह से कहीं ना कहीं पैदा किया है। ये आप वो भूस्खलन जोन देख सकते हैं जहां पर भूस्खलन जब हुआ तो कैसे स्थितियां वहां पर जो है वो बिगड़ती हुई भी नजर आई। हरिद्वार देहरादून का जो रेलवे रूट है वो बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। हालांकि कोई जानमाल का नुकसान इसमें नहीं हुआ, लेकिन ये घटनाएं बताती हैं कि भूस्खलन अब हरिद्वार के जो नजदीक वाले इलाके, जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, वहां पर भी भूस्खलन की जो घटनाएं हैं वो अब होने लगी हैं।
तो हरिद्वार के जो डीएम है मयूर दीक्षित, उनका साफ तौर पर कहना है कि प्रशासन ने इस पहाड़ के ट्रीटमेंट के लिए योजना बना ली है। इसका अब क्योंकि ये जो इलाका है इसको आप भौगोलिक परिस्थितियों से भी समझें तो जो राजाजी टाइगर रिजर्व का हिस्सा है, इसके अलावा वन विभाग की इसमें काफ़ी ज़्यादा ज़मीन है, तो उस वजह से भी इसमें जो कामकाज हैं, रेलवे का भी इसमें हिस्सा है, तो जो इनके नियम होते हैं, विभागों के नियम होते हैं, उसके चलते काम में देरी संभव है। लेकिन अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही मनसा देवी पैदल मार्ग के पास जो पहाड़ है, इस पहाड़ के ट्रीटमेंट का काम शुरू कर दिया जाएगा, इसका प्लान तैयार किया जाएगा। रेलवे ने भी आईआईटी रुड़की के विशेषज्ञों के साथ अपनी प्लानिंग की है और अब ठोस योजना इसको लेकर के तैयार की जाएगी, ये कहना है तमाम अधिकारियों का ये कहना है। लेकिन कहीं ना कहीं एक चिंता की बात ज़रूर है। मनसा देवी के पास में ये पहाड़ी से जिस तरह से भूस्खलन पिछले कुछ दिनों में हुआ है, कल एक बार फिर से यहाँ से भूस्खलन हुआ और जो रेलवे ट्रैक है, ये रेलवे ट्रैक यहाँ से बाधित हुआ है। और कल भी, क्योंकि लगातार इस समय जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये तब की तस्वीरें हैं जब मौसम ठीक वहाँ पर है, जब धूप लगी हुई है, खिली हुई है। लेकिन जब लगातार बारिश रहती है, बरसात वाला मौसम रहता है, तो उस दौरान काफ़ी सारी परेशानियां होती हैं इस ट्रैक को साफ करने में भी, मलबे को हटाने में भी, और जो रेल यातायात है उसको कंटिन्यू रखने के लिए भी। लगातार सिल्ट आ रही है, लगातार ये इस पहाड़ को कमज़ोर करती आ रही है और इसके लिए ट्रीटमेंट के लिए लगभग 4-5 साल से बातचीत है कि इस पहाड़ का ट्रीटमेंट होना बहुत ज़रूरी है। और हर व्यापारी यहाँ पर डरा जाता है, हर रोड वाला क्या, बाजार वाला क्या। अभी भी देखिए कितनी सिल्ट इस बाजार में आई हुई है कि जगह जगह सिल्ट के ढेर लगे हुए हैं। हर व्यापारी परेशान है और जहाँ की हमने कल दिखाई थी, वहाँ तो व्यापारी इतना दहशत में है कि कब वो पहाड़ दरक के नीचे आ जाएगा और वो दुकानों में, मेरे को नहीं लगता कि अगर कोई ऐसी, भगवान ना करे, कभी ऐसी दुर्घटना हो जाए तो वहाँ पर कोई दुकानदार बचेगा, मुझे नहीं लगता। या प्रशासन ने बात की, हमने हर बार एक बात कही कि आप कोई भी व्यवस्था लाइए, अगर आपने ये मनसा देवी पहाड़ी का ट्रीटमेंट नहीं किया, आपकी हर व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। एक तरफ यहाँ गंगा जी की अविरल धारा है, एक तरफ शिवालिक पर्वत श्रृंखला है, इन दो के बीच में एक लंबी पट्टी में बसा हुआ हरिद्वार है। जब तक इन दोनों किनारों को हम सुव्यवस्थित नहीं करेंगे, बीच की जगह व्यवस्थित नहीं हो सकती। इसमें 2 बार ही भूस्खलन इस मानसून सीजन में हुआ है, जिससे कि रेलवे पटरी को भी डैमेजेस हुए थे। तो इसमें रेलवे विभाग के उच्च अधिकारियों से वार्ता की गई है, उनके द्वारा इसका परमानेंट ट्रीटमेंट का जो है प्रपोजल आगे मूव करा दिया गया है और उसको हम लोग लगातार फॉलो कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो मनसा देवी पैदल मार्ग में भूस्खलन के जो हमने प्रपोजल भेजा था, उसको भारत सरकार से अनुमति मिल गई है और अभी शीघ्र ही उसका फॉर्मल, जैसे ही उसका हमको अप्रूवल लेटर मिलता है, वो कार्य भी हम तत्काल प्रारंभ करेंगे। जो हमारा रेलवे डिपार्टमेंट है, वो आईआईटी रुड़की और अन्य लोगों के साथ उसका ट्रीटमेंट का एक उन्होंने प्रोजेक्ट बना लिया है और उस प्रोजेक्ट को जल्दी ही क्रियान्वित किया जाए। लगातार सिल्ट आ रही है, लगातार ये इस पहाड़ को कमज़ोर करती आ रही है और इसके लिए ट्रीटमेंट के लिए लगभग 4-5 साल से बातचीत है कि इस पहाड़ का ट्रीटमेंट होना बहुत ज़रूरी है। और हर व्यापारी यहाँ पर डरा जाता है, हर रोड वाला क्या, बाजार वाला क्या। अभी भी देखिए कितनी सिल्ट इस बाजार में आई हुई है कि जगह जगह सिल्ट के ढेर लगे हुए हैं। हर व्यापारी परेशान है और जहाँ की हमने कल दिखाई थी, वहाँ तो व्यापारी इतना दहशत में है कि कब वो पहाड़ दरक के नीचे आ जाएगा और वो दुकानों में, मेरे को नहीं लगता कि अगर कोई ऐसी, भगवान ना करे, कभी ऐसी दुर्घटना हो जाए तो वहाँ पर कोई दुकानदार बचेगा, मुझे नहीं लगता। या प्रशासन ने बात की, हमने हर बार एक बात कही कि आप कोई भी व्यवस्था लाइए, अगर आपने ये मनसा देवी पहाड़ी का ट्रीटमेंट नहीं किया, आपकी हर व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। एक तरफ यहाँ गंगा जी की अविरल धारा है, एक तरफ शिवालिक पर्वत श्रृंखला है। तो चलिए सीधे रुख करेंगे मनीष कागरान का, हमारे वरिष्ठ संवाददाता हरिद्वार से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, लगातार जो शिवालिक श्रेणियां हैं उनसे होता हुआ भूस्खलन चिंताएं बढ़ा रहा है, क्या कुछ प्लान सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से अभी तक किया जा रहा है इसको लेकर? हाँ देवी जी, बिल्कुल। सबसे पहले बता दें कि जो भी आप देखिए, जिस तरीके से उत्तराखंड के अंदर आप देखेंगे भारी बारिश हुई है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं बहुत जगह ऐसी है जहां पर सवालिया निशान खड़ा हो चुका है। हरिद्वार के अंदर भी एक बहुत बड़ा एक प्रश्न प्रशासन के आगे खड़ा हुआ है, क्योंकि जिस बारिश ने बिल्कुल सारी पोल प्रशासन की भी खोल के रख दी गई है। देखिए, जिस तरीके से आप देखेंगे, जो रेलवे लाइन है, आप देखेंगे जो पहाड़ है उसके बराबर में, वहां 3 बार भूस्खलन की स्थिति पैदा होगी, जिससे कि रेलवे को कहीं ना कहीं बाधा इसमें पहुंची है। माना कि जनहानि नहीं हुई, पर बहुत बड़ी बाधा इसमें पहुंची है। इसके अलावा देखिए कि जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है, कल रात को जो जितनी भारी बारिश हुई है, उससे कहीं ना कहीं हरिद्वार के बहुत सारे जो पहाड़ है वो दरक गए हैं। कहीं ना कहीं उसमें जितना भी
खिसक करके वो नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो आप देखिए कहीं ना कहीं हरिद्वार इस समय खतरे में। आप बात करेंगे क्योंकि जो हरिद्वार की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, यहाँ पर अगर हम बात करें, क्योंकि इसकी चर्चाएं दिग्विजय काफी दिनों से, सालों से हो रही है, पर प्रशासन ने अभी तक इसका कोई स्थायी जो है वो ट्रीटमेंट नहीं करा गया। हमारे साथ इस समय दिग्विजय व्यापारी भी हैं, कुछ व्यापारी हमारे साथ हैं, बात भी हमसे सीधा करते हैं। संजय दिलवाल जी, आप क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि कोई स्थायी समाधान नहीं है, थोड़ा सा बताएं। स्थायी समाधान तो कहीं होता हुआ नहीं है, पास हो रहा है, कहीं जागता हुआ नजर नहीं आ रहा। हम हिल बाईपास पे खड़े हैं, वन विभाग का गेट है, यहाँ पे खड़े हैं। पूरा पहाड़ सड़क चुके हैं, पूरे हिल बाईपास पूरी सड़क चुकी है और सारा ढाके बाजारों में जाने वाला है, मगर कोई इसका ट्रीटमेंट किसी प्रशासन के द्वारा, किसी विभाग के द्वारा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। एक जितने भी बस्तियां हैं हिल बाईपास के नीचे, जितने बाजार हैं हमारे अपर रोड पे, विष्णु घाट पे, सब लोग खतरे में इस टाइम मंडरा रहा है, उनके सर पे खतरा मंडरा रहा है। अगर जो भी यहाँ से भूस्खलन हो रहा है, जो भी पहाड़ खिसक रहे हैं, वो सारा मलबा बाजारों में जा रहा है, पानी के थ्रू, बाढ़ के थ्रू सारे बाजारों में जा रहे हैं, दुकानों में भर रहा है। वो कहीं ना कहीं नुकसान व्यापारियों का हो रहा है, व्यापारी खतरे में है, व्यापार खतरे में। व्यापार एक तो वैसे ही चौपट है, पूरे उत्तराखंड में आपदा आई हुई है, मगर सरकार कहाँ सो रही है, अधिकारी कहाँ सो रहे हैं, कोई ट्रीटमेंट किसी के द्वारा कहीं चलता हुआ नजर नहीं आ रहा, काम कहीं चलता हुआ जा रहा है। 3-4 बारी काली मंदिर अपना भीमगोड़े में भूस्खलन हो चुका है, रेलवे लाइन बाधी हो चुकी है, कई 3-4 12-12 घंटे ट्रेनें रुक चुकी है वहाँ पे। रात भी हुआ, रात भी इतनी भारी बारिश की हरिद्वार में। अभी हम ऊपर गए थे हिल बाईपास पे, सारा पर्वत खिसक चुका है बिल्कुल। उस एक इसकी जांच भी चल रही है जी। चल रही है, मतलब अब तक कोई उसकी जांच का समाधान नहीं आया। इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, कैसे ये पर्वत रुकेगा, कैसे इसका रोकथाम होगी, मगर कहीं होता हुआ कुछ नजर नहीं आ रहा किसी के द्वारा। देखिए साहू जी, आपसे भी कुछ बात करेंगे। कॉरिडोर की बात हो रही है हरिद्वार के अंदर और बड़ी बड़ी योजनाओं की बातें हो रही है, और पर क्या कोई समाधान है, क्योंकि दोनों तरफ पहाड़ है, बीच में हरिद्वार है। हरिद्वार की भौगोलिक परिस्थिति पूरे उत्तराखंड में अन्य शहरों से बिल्कुल अलग है। हरिद्वार उत्तराखंड की धार्मिक राजधानी है, प्रवेश द्वार भी है, लेकिन हम यहाँ पे क्षेत्रीयता का शिकार हो रहे हैं। हरिद्वार को समाप्त करने की एक साजिश रची जा रही है। 25 साल में हरिद्वार का जितना व्यापार चौपट हुआ है, इतना पहले कभी नहीं हुआ। आज देख रहे हैं पूरा उत्तराखंड में आपदा आई हुई है, लेकिन उत्तराखंड को अब तक आपदा प्रदेश घोषित नहीं किया गया। और मैं नहीं समझता कि केंद्र सरकार के सामने अगर कोई ढंग से विजन रखा जाता तो आपदा प्रदेश घोषित होता और यहाँ की जनता को ज्यादा से ज्यादा आर्थिक सहायता मिलती। आपने अभी एक सवाल उठाया कि हरिद्वार पर्वतमाला का, शिवालिक पर्वतमाला जिसपे माँ चंडी देवी, माँ मनसा देवी विराजमान है, माँ मनसा देवी पर्वतमाला के ट्रैकिंग में खड़े हैं। और अभी आपने फोटो भी दिखाया कि ये सारी हिल बाईपास मार्ग जो अंग्रेजों ने बनाया था, जो आज से इतने सालों पहले बना था, सन 35 में बना था, उसको आज नेशनल रूप करने की पूरी साजिश रची जा रही है। हर साल बजट आता है, बजट निपटा दिया जाता है और जनता के हित के लिए कोई नहीं सोचता। और जो पर्वतमाला जो है, इस टाइम जिस दिन में अगर तेज बारिश आई तो सारा मलबा जाकर पूरे बाजार को तहस नहस करेगा और कितनी जानहानि होगी उसका कोई अनुमान ही नहीं लगाया जा सकता। हमारी तो सरकार से निवेदन है कि पुराने देसी इलाज ही कर लो, भापड़ लगा दो, बांस के ऊपर लगा दो, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। तुरंत जो है मलबा हटाकर और रिटर्निंग वॉल बना के उसको बचाया जाए। संजय जी, सबसे बड़ी बात यह है कि अब बारिश, ये जो मानसून का अंतिम दौर भी चल रहा है, तो क्या इसके बाद सब कुछ भुला दिया जाएगा? वो भुला दिया जाएगा, सब कागजों में दफन हो जाएगा, सब कागजों में पहले सब बंद हो जाएंगे यहाँ पे जितनी भी है। मगर अभी मानसून बचा नहीं, अभी पूरे महीने का मानसून है, मगर जितनी बारिश जो आपदा उत्तराखंड के अंदर आ रखी है, पूरा उत्तराखंड तबाही मची हुई है उत्तराखंड के अंदर। कुछ नहीं बचा उसे इस साल उत्तराखंड के 2013 में आपदा आई थी, उससे भी खतरनाक आपदा इस टाइम उत्तराखंड के अंदर है। मगर कोई साथा, कोई व्यवस्था किसी को मिलती हुई नजर नहीं आ रही किसी भी तरफ से। हम अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं बिल्कुल। हरिद्वार का व्यापारी, हरिद्वार का व्यापार बिल्कुल चौपट है, पर्यटन पे टिका हुआ, पर्यटन आ नहीं रहा, बिल्कुल धंधा बिल्कुल चौपट है। कहाँ से हम अपने बच्चों का पालन पोषण करें? बड़ी हमारे लिए तो संकट खड़ा हो गया। उधर कॉरिडोर हमारे सिर पे कट रहा है, कॉरिडोर ऐसे में कहाँ बनेगा हरिद्वार के अंदर? हरिद्वार जो है चौड़ाई में नहीं है, लंबाई में बसा हुआ है। इधर हमारे पर्वतमाला है, इधर हमारी रेलवे लाइन है, उधर हमारी गंगा जी है, उधर हमारी चंडी देवी माता पर्वतों पे, इधर मनसा देवी। पहाड़ खिसक रहे हैं धीरे धीरे करके, मगर इनकी व्यवस्था, कोई ट्रीटमेंट, इसका कोई विभाग। पूरी बरसात निकल गया, पूरा मानसून निकल गया, थोड़ा सा मानसून का समय बचा है, मगर ट्रीटमेंट कहीं होता हुआ नजर नहीं आया प्रशासन की तरफ से। पैसा तो आ रहा है, बजट भी आ रहा है, मगर वो कहाँ लग रहा है कोई पता नहीं है बिल्कुल भी। देखिए बिल्कुल बजट आ रहा है और कोई ना कोई जो स्थायी जो समाधान है
वो दिखता नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि ये जो समस्या है ये इस साल की समस्या नहीं है, ये हर साल की समस्या है। और जब मानसून चला जाता है तो सारी फाइलें अपना आप ही ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है, और जब मानसून आता है तो सब ये चीजें निकल करके आती है। तो हरिद्वार के इस समय जो लोग हैं परेशान है, ये जो उत्तराखंड के अंदर जो ये आपदा आई है, इसने कहीं ना कहीं प्रशासन की पोल पूरी खोल करके रख दी है। देखिए बिल्कुल, प्रशासन की पोल खुल गई और आपदा के समय स्थितियां रहती हैं। मॉनसून जब निपट जाता है तो फिर सब कुछ भुला दिया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष इस पूरी बातचीत के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए। तो मनीष ने आपको बताया किस तरीके से जो स्थानीय व्यापारी हैं उनसे भी उन्होंने बातचीत की और बताया है कि कैसे खतरे की जद में हरिद्वार है। प्रशासन पर बहुत सारे सवाल हैं, प्रशासन की तैयारियों पर बहुत सारे सवाल हैं, किस तरह की तैयारियां हैं और क्या अब प्लानिंग की जा रही है ट्रीटमेंट करने की। अगर इसी तरीके से पहाड़ दरकता रहा, भूस्खलन होता रहा तो कहीं ना कहीं हरिद्वार के लिए एक बड़ा खतरा आने वाले समय में हो सकता है। जरूरत है इस पर प्लानिंग के साथ काम किया जाए, जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान किया जाए। तहलका फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए तहलका डिजिटल के साथ। नमस्कार।